वो जो एनआरसी का मुद्दा है वो मुद्दा सोल्व करना चाहिए। मुख्यमंत्री जो हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो बंद करना चाहिए। लेकिन असम के मुख्यमंत्री असम में जो बोल रहा है, दिल्ली में जो बोला डिफरेंस है। तो हम इसलिए दिल्ली आया। असम में तुम बोल रहे हो, दिल्ली में दूसरा बात बोल रहे हो, और दिल्ली में आके हम बोल रहे हैं कि ये असली बात है। अब जस्टिफाई किसको करना है? जिसको जस्टिफाई करना है वो जाइए असम में, जाइए माइनॉरिटी एरिया में जाइए। हम सच बात बोल रहे हैं ना, असम के मुख्यमंत्री सच बात बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में जाइए कि असम के मुख्यमंत्री जो तर्केट ले रहा है, सेकंड योगी आदित्यनाथ बोल रहे होने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठा है, ये गलत बात है, इसको बंद करना चाहिए। ये धुरंधर आदमी है, ये धुरंधर आदमी है। इनको बातों पे आप विश्वास मत करिए। इसका नाम हिमंत बिश्व शर्मा, लेकिन इसको विश्वास मत करिए। ये झूठा आदमी है, सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये देश का शायद नंबर 1 झूठा आदमी बनेगा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सब असम से लोग आए हुए हैं, कितनी संख्या में युवा हैं और टीवी अखबार में इसकी कोई खबर नहीं होगी। इसी देश का एक राज्य असम, जहाँ बीजेपी की सरकार है और वहीं से सीए एनआरसी का भूत जो है वो चला था। मुझे नहीं पता इनकी क्या मांगे हैं, इनसे बात करूंगा। लंच आवर है, इन लोग का लंच कर रहे हैं। क्या नाम है सर? शाहिरुल इस्लाम। अभी तो हमारा उर्तदम करता है, उस लोगों से बात करिए। नहीं तो आप कहाँ से आए हैं? बात कोई असम से आए हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड के बाद हमारा सीनियर करेंगे, हम लोगों का परमिशन नहीं है मीडिया में बताने के लिए। सीनियर आप लोग उस तरफ जाइए, वो ले तो आपकी इतनी तो समझ होगी कि आप क्यों आए हैं जंतर मंतर, ये तो पता होगा। ये हम लोगों का 10 डिमांड है, वो इंटरनेशनल पर्याय में देने के लिए हम लोग उसी की वजह से, उसी के सिलसिले से आ रहे हैं। मुस्लिम्स आए हैं असम से या सभी लोग हैं? यहाँ पे सब असम से आए हैं लोग। अब जाकर बात करिए, उस तरफ जाइए। चलिए ठीक है। तो देखिए ये देश की स्थिति है, जो लोग धरना में आते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो क्यों आए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए किस तरह से हैं। क्या नाम है भाई साहब? अलाउद्दीन। क्यों आए हैं यहाँ जंतर मंतर? हम धरना करने के लिए। धरना करने के लिए? क्यों धरना दे रहे हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट यूनियन है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्या पढ़ाई करते हैं? हम मास्टर डिग्री कर रहे हैं। कहाँ से? असम, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या डिमांड लेकर आए हैं आप लोग? हम स्पोक पर्सन ने बोल सकता है, ठीक है? क्या कहें? हमारा जो लीडर्स है वो लीडर्स ओनली बात कर सकता है, दूसरा आदमी कोई बात करने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ हुसैन। ठीक है, तो आप लोग को बात करने की मनाही है? नहीं, स्पोक पर्सन है हमारा, इसलिए सिलेक्ट कर दिया स्पोक पर्सन। ठीक है, तो लेकिन देखिए संख्या देखिए, अब इनका लंच टाइम है, बिरयानी खा रहे हैं ये लोग। चलिए कम से कम खाना खा रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि इनका स्पोक्स पर्सन है। मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। आपको बता दूं कि असम में जो सीएनआरसी लागू हुआ था उसमें मुसलमानों से ज़्यादा SC ST OBC के जो हिंदू हैं वो उसके चपेट में आए हैं। और इसलिए मेरी रुचि है सीएनआरसी को लेकर। और लंच टाइमिंग है इन लोगों का, लंच चल रहा है, इनके प्रवक्ता लोग भी बात कर रहे हैं। तो संख्या काफ़ी है, पूरा जंतर मंतर इन्होंने भर दिया है। और 2 आवर सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन, ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन, अल्पसंख्यक स्टॉप रैंडम इविक्शन ऑफ लैंडलेस पीपल इन द स्टेट ऑफ आसाम, रिहेबिलिटेट। सोचिए कि जो CA-NRC को लेकर है, उसी को लेकर, आधार नंबर को लेकर है। और ये लोग बहुत डिसिप्लिन में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे प्रवक्ता हैं वही बात करेंगे। थोड़ा भैया जाने दीजिएगा। तो सर क्या आप ही प्रवक्ता हैं क्या इस प्रोग्राम का? क्या नाम है? मैं तो आइनुद्दीन अहमद हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजर हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो गुवाहाटी असम से आ रहे हैं। सब लोग असम से ही आए हैं? सब लोग असम से। कितनी संख्या आई है आप लोग की? वी आर अबव 500+। तो सब मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं? मुस्लिम है, दूसरे लोग भी हैं। क्या डिमांड है आप लोग की? असम के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों को अत्याचार कर रहा है। असम के अल्पसंख्यक लोगों को जो मदरसा है वो मदरसा में बुलडोजर चलाती है। असम के जो अल्पसंख्यक है उसको लैंडलेस पीपल को लैंड देना चाहिए। असम के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों को बेसलेस। मुसलमानों पर ही अत्याचार है या हिंदुओं भी CA-NRC में आ रहे हैं? ना, NRC में तो अबव 19 लाख ड्रॉप हुआ है। तो उन लोग, वो 19 लाख में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो हमारा डिमांड है उन लोगों का आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, उन लोगों को असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के एक डिस्कशन करा के उन लोगों को राइट देना चाहिए, आधार कार्ड मिलना चाहिए।
ये हमारा डिमांड है। और हमारा डिमांड है कि जो असम के चौर एरिया, जो आइलैंड एरिया है, उन लोग जो बसवास कर रहे हैं उन लोगों को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहिए, उन लोगों को डेवलप करना चाहिए और उन लोगों को एरिया में इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। कितनी संख्या है वहाँ मुसलमानों की असम में? 35%। 35%। तो ये बीजेपी वाले जो कहते हैं ये सब बांग्लादेशी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? फालतू बात है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको हटा दीजिए, उसको बाहर भेजिए। तो उसमें तो ज़्यादा हिंदू आ गए हैं जो SC ST OBC हिंदू हैं, वो हमारा उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। फॉरेनर इशू में हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एज पर रिकॉर्ड ऑफ असम 1971 24 मार्च मिडनाइट, जिन लोगों को पीछे आए वो लोग हटा दीजिए, क्या बात है, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हिंदू भी हैं आप लोग के साथ? हाँ, हिंदू भी है, हिंदू भी है। दिख तो नहीं रहा है कोई। हाँ, अरे ज्यादा क्यों लाए, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है। प्रॉब्लम मेरा है, प्रॉब्लम तो आपका नहीं है, तो मेरा प्रॉब्लम यही कहूँगा ना, प्रॉब्लम मेरा है तो मैं ही कहूँगा ना। के आने से क्या कितना बदलाव आया है, किस तरह से मुस्लिमों की जिंदगी मुश्किल हुई है या ठीक हुई है? ना देखिए, बीजेपी का इश्यू है हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स के। बीजेपी का इश्यू है, वो जो असम का मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, वो खुद ही कह रहे हैं हम 65 का मुख्यमंत्री है, 35 का मुख्यमंत्री नहीं है। 35 में एरिया में जाने के लिए उसको दिक्कत आती है, 35 एरिया में वो जा नहीं सकता, उसको उसका क्या कहता है, उसको शर्म आती है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? आई एम द लॉयर एंड एडवोकेट एंड तो वहाँ जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो 65 के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ रिजर्वेशन लागू है कि नहीं SC ST का? हाँ, SC ST का तो रिजर्वेशन लागू है, लेकिन जो माइनॉरिटी, जो पोर पीपुल है, मुस्लिम्स भी तो OBC कम्युनिटी में OBC में आते हैं। नहीं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। असम में ऐसा नहीं है, असम में ऐसा नहीं है। OBC सेंट्रल पैनल में तो है, OBC पैनल में मुस्लिम। सेंट्रल पैनल में तो है, सेंट्रल में कितने लोगों को मिलता है, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, और PRC नहीं मिलता है। तो ये शेड्यूल कास्ट को कितना, शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन? सबसे बड़ा, अगर कोई शेड्यूल कास्ट या SC या OBC से है आपके आंदोलन में जिससे मैं बात कर सकूं? इस आंदोलन में? हाँ। नहीं। तो कितना शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन है? ना, वो तो एक्चुअली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो 27% सारे इकट्ठा मिलाकर जो वो जो रिजर्वेशन है। तो हमारा बात है जो रिजर्वेशन है, उन रिजर्वेशन में असम के जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो स्पेशल चौर एरिया का लोग हैं, उन लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिए, इसलिए OBC स्टेटस देना चाहिए उन लोगों को। उन लोगों को शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम है, वोमेन एजुकेशन का प्रॉब्लम है, वोमेन एजुकेशन को तुरंत करना चाहिए। तो बेसिक मोटा मांग क्या है आप लोग? ना, वो तो हम बोल दिया यार, एक बार और से एक बार इशू बार बोलना अच्छा नहीं है। बोल दीजिए एक बार फिर से। फिर से क्यों बोलूं, फिर से क्यों बोलना चाहिए? आप देखिए, हमारा बात यही है, स्पेशल बात है, जो लैंडलेस पीपुल है उसको लैंड देना चाहिए, उसका आधार कार्ड मुद्दा है वो सॉल्व करना चाहिए, जो एजुकेशन पॉलिसी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहिए, चौर एरिया का जो लोग हैं, जो लोगों को स्टेटस देना चाहिए, वो जो NRC का मुद्दा है वो मुद्दा सॉल्व करना चाहिए, जिसको नाम नहीं है उसको रिजेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नया इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, यही हमारा मुद्दा है। और बेसिकली ज़्यादातर मुस्लिमों के साथ ये समस्या है। और असम के मुख्यमंत्री जो हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए, यही मांगे। जो मदरसा में बुलडोजर चलाती है वो बंद करना चाहिए, सीधा बात है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री असम में जो बोल रहा है, दिल्ली में जो बोला डिफरेंस है। तो हम इसलिए दिल्ली आया, असम में तुम बोल रहे हो, दिल्ली में दूसरा बात बोल रहे हो, और दिल्ली में आके हम बोल रहे हैं कि ये असली बात है। अब जहाँ जस्टिफाई किसको करना है, जिसको जस्टिफाई करना है वो जाइए, असम में जाइए, माइनॉरिटी एरिया में जाइए। हम सच बात बोल रहे हैं ना, असम का मुख्यमंत्री सच बात बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में जाइए। इसलिए हम दिल्ली आए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो तर्केट ले रहा है, सेकंड योगी आदित्यनाथ बोल रहे होने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठा है, ये गलत बात है, इसको बंद करना चाहिए। ये धुरंधर आदमी है, ये धुरंधर आदमी है। इनको बातों पे आप विश्वास मत करिए। इसका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन इसको विश्वास मत करिए। ये झूठा आदमी है, सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये देश का शायद नंबर 1 झूठा आदमी बनेगा डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। इसलिए हम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग इधर आए हैं, हम बात करने हैं कि ये असम के जो मुख्यमंत्री है ये गलत आदमी है, ये ठीक नहीं है। क्या गलत लगता है? अरे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते गलत है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। मदरसा में बुलडोजर चलाते तो वायलेशन है। हम रेल रेट मिलना चाहिए, रेल रेट नहीं मिल रहा है। माइनॉरिटी लोगों को अत्याचार करना चाहिए, अत्याचार कर रहे हैं। जो लैंडलेस पीपुल है, सरकारी जमीन में है, उसको एविक्शन कर रहे हैं, जो तो गलत बात है ना। सिर्फ मुसलमानों के साथ ये सब हो रहा है? पहचान मुसलमान, we are not saying only मुसलमान, we are saying minority people, we are saying all Assamese people. This is propaganda, this is illegal conspiracy, बंद करो। ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बंद करो, इसलिए तो हम बोल रहे हैं।
तो देखिए कोई यहाँ SC ST OBC से है नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं और इनकी कुछ मांगे हैं उसको लेकर आया हूँ। लेकिन सोचिए इतनी संख्या में नॉर्थ ईस्ट इसी देश के हिस्से से इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन इनकी बात कोई टीवी अखबार नहीं उठाएगा, जबकि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी है। मैं आपको एक बार मांग पढ़ के दिखाऊंगा कि ये मामला क्या है और कितनी संख्या में लोग आए हैं। स्टॉप रैंडम इविक्शन ऑफ लैंडलेस पीपल इन द स्टेट ऑफ आसाम, रिहेबिलिटेट इन ह्यूमिलिएंट एविक्टेड, प्रोवाइड आधार नंबर टू द प्रोवाइड पीपल ऑफ इन आसाम, स्टॉप हैरेसिंग द माइनॉरिटीज ऑफ आसाम इन द नेम ऑफ NRC CD वोटर, प्रोवाइड सैटेलाइट एट ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ वेलफेयर। तो दिल्ली से खासकर मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, युवा हैं, और असम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अमूमन टेलीविज़न अखबार में नॉर्थ ईस्ट की खबरें होती नहीं है, गायब होती है, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और ये डेमोक्रेसी में ही संभव है। डेमोक्रेसी की एक खासियत है, खूबसूरती है कि अगर डेमोक्रेसी है तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर डेमोक्रेसी का पक्षधर हूं और ये नॉर्थ ईस्ट असम से लोग आए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और असम के लोग इसी देश के नागरिक हैं और थोड़ा सा बहुत कम ऐसा मामला आता है जब असम के लोग इस तरह से आते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं असम से। और ये बात तो है कि सोचिए कि असम में SC ST OBC और की जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, जो अम्बेडकरी आंदोलन है, वो नहीं पहुंचा है। इसलिए वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है अपने शबाब पर है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में शबाब पर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में जहाँ फुले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन पहुँचा है, वहाँ SC ST OBC को अधिकार मिल रहा है। जहाँ ये सब आंदोलन नहीं पहुँचा है वहाँ अभी भी समाज हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है और SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं है। कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम छानवार हुसैन। क्या करते हैं? मैं तो घर यहाँ पर नहीं, स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट नहीं। अच्छा, स्टूडेंट नहीं। तो मैं ऐसे किसी को कोशिश कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हो, जिसको वहाँ के डेमोग्राफी के बारे में पता हो। लेकिन सोचिए बिल्कुल लोगों को समझने ही नहीं दिया गया है, जानने ही नहीं दिया गया है कि वहाँ रिजर्वेशन। क्या नाम है सर? अच्छा, आप लोग बात ही नहीं करेंगे? अच्छा, तो बहुत कम, एक तो डर है इन लोग के मन में, बात नहीं करना चाह रहे हैं, और दूसरा कि इनको सोशल फैब्रिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसको नहीं पता है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है SC ST OBC माइनॉरिटी का, उसके बारे में इनकी जानकारी है या नहीं है। तमाम लोग हैं हमारे साथ हैं, उतनी जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था लोगों से बात करने की। तो इस देश में लगभग जो लोग हैं, खासकर मुसलमानों के साथ समस्या ये है कि उसे लगता है कि पूरा खेल हिंदू मुस्लिम पर है। SC ST OBC माइनॉरिटी की जो चर्चा है, जो डिस्कोर्स है, वो अभी बिहार, यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आगे नहीं पहुंचा है। और जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी फुले पेरियार अम्बेडकर आंदोलन नहीं बढ़ता है, इस देश में BJP फ़ायदे में रहेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तब तक चलती रहेगी। मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस देश में जो हिंदू हैं उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है SC ST OBC का, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो असम में फ़िलहाल BJP की सरकार इसलिए है कि वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति जो है वो अपने चरम पर है, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो फ़िलहाल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसकी भी उनको समझ बहुत कम है। और यही स्थिति SC ST OBC के लोगों में है। आपको बता दूं कि CA NRC में सबसे ज़्यादा NRC में SC ST OBC के हिंदू चपेट में आए हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा लैंडलेस अगर कोई कम्युनिटी है तो वो शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब है, और उसके बाद पिछड़े समाज OBC के लोग हैं। मुसलमानों की तुलना में भी उनके पास ज़मीनें कम हैं, लेकिन चूंकि इस पर बात ही नहीं होती है, कोई SC ST OBC का लीडरशिप नहीं है। असम में बिल्कुल बहुजन आंदोलन ख़त्म है, 7 सिस्टर्स में ख़त्म है, पश्चिम बंगाल में ख़त्म है, इसलिए आपको ये सब समझ में आएगा। तो जब भी कोई आपको कहे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जाति की राजनीति है, इसका मतलब है कि वो मनुवाद से प्रेरित है।
ये समस्या मुसलमानों के साथ भी है और सवर्ण हिंदुओं के साथ भी है। पूरी बातचीत पर आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।